कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने अध्याय 13 विशेषण का विस्तृत अध्ययन कर ज्ञान परीक्षण का पहला प्रश्न नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए इसको किया। आज हम प्रश्न तीसरा निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए और उनके भेद का नाम लिखिए इस प्रश्न को करेंगे। का है दीपावली हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। त्योहार तो है लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये एक धार्मिक त्योहार है और ये गुणवाचक विशेषण है। अगला है अक्षरधाम के श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी है। यहाँ भक्तों की भीड़ है मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। न्यायालय तो है लेकिन न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद स्थान का बोध करा रहा है इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। अगला है वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। विमान तो है लेकिन विमान कैसा है? लड़ाकू है। यह विमान का गुण है अतः यहां भी गुणवाचक विशेषण है। अगला है अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो इस वाक्य में जो कैसा है ये सर्वनामिक विशेषण है। अगला है मनोरमा डेयरी से 2 लीटर दूध लाई। 2 लीटर दूध ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है सिद्धू को टीम का 12वां खिलाड़ी रखा गया। सिद्धू को खिलाड़ी तो रखा गया लेकिन उसकी संख्या क्या थी? 12वीं। यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण रचना करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या रिक्त स्थानों को भरें। का है भारत ने अच्छी खालिस्तान उन्नति की। कोष्टक में विज्ञान शब्द दिया हुआ है। विज्ञान से विशेषण शब्द बनता है वैज्ञानिक। भारत ने अच्छी वैज्ञानिक उन्नति की। खा है उसकी खालिस्तान क्षमता सराहनीय है। कोष्टक में शब्द दिया है बुद्धि। बौद्धिक उसकी बौद्धिक क्षमता सराहनीय है। गा है दिल्ली में कई खालिस्तान स्थान है। कोष्टक में दिया है दर्शन। दर्शन से विशेषण शब्द बनता है दार्शनिक। दिल्ली में कई दार्शनिक स्थल है। अगला है सरकार मजदूरों की खालिस्तान मजदूरी निर्धारित करने की सोच रही है। कोष्टक में शब्द दिया है न्यून। न्यून से न्यूनतम विशेषण शब्द की रचना होती है। न्यूनतम। सरकार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सोच रही है। अगला है मैं सर्दियों में एक खालिस्तान जर्सी लूंगा। कोष्टक में दिया है ऊन। ऊन से किस विशेषण शब्द की रचना होती है? ऊनी। ऊनी।
मैं सर्दियों में एक ऊनी जर्सी लूंगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में विशेषण की अवस्थाओं को रेखांकित कर उनके भेद भी बताइए। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था में किसी की तुलना नहीं की जाती, बल्कि उसकी विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं तथा प्राणियों की विशेषताओं की तुलना होती है। और उत्तमावस्था में, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, उत्तम अवस्था। उत्तम मीन्स सर्वश्रेष्ठ। अनेकों में केवल एक को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो ये हुई विशेषण की तीनों अवस्थाएं। पहला है, जयशंकर प्रसाद महानतम नाटककार थे। महानतम, इस वाक्य में जयशंकर प्रसाद को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, अतः ये उत्तमावस्था है। अगला है, रमन और विमल में रमन सुंदरतम है। यहाँ 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जा रही है। सुंदरतम कौन है? रमन, अतः यहाँ उत्तरावस्था है। गा है, खुशी कक्षा की सर्वोपरि छात्र है। सर्वोपरि, अतः सर्वश्रेष्ठ। इस वाक्य में खुशी को कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र बताया जा रहा है, अतः यहाँ भी उत्तमावस्था है। अगला है, भारतीयों ने अंग्रेजों का प्रबल विरोध किया। प्रबल, यहाँ पे एक दूसरे की तुलना नहीं की जा रही, बल्कि विशेषता बताई जा रही है कि भारतीयों ने अंग्रेजों का प्रबल विरोध किया, अतः यहाँ मूलावस्था है। अगला है, उसकी चित्रकला बड़ी अच्छी थी। उसकी चित्रकला बड़ी अच्छी थी। इस वाक्य में भी किसी से तुलना नहीं की जा रही, बल्कि उसकी विशेषता बताई जा रही है, अतः इस विशेषण की कौन सी अवस्था है? ये भी मूलावस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, गुणवाचक विशेषण व्यक्तियों या वस्तुओं के केवल गुण बताते हैं। यह वाक्य बिल्कुल गलत है। गुणवाचक विशेषण व्यक्ति या वस्तुओं के गुण और दोष दोनों का बोध कराते हैं। अगला है, परिमाणवाचक विशेषण से परिणाम का पता चलता है। यह वाक्य भी बिल्कुल गलत है। गा है, संख्यावाचक विशेषण से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। यह वाक्य सही है। अगला है, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण से निश्चित नाप तौल का ज्ञान नहीं होता। यह वाक्य भी सही है। अगला है, सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। और 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्टूडेंट्स, 7वां और 8वां ये प्रश्न आज का आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।